Hello students, welcome to the Turn the Bus YouTube channel. My name is Banti Kumari and today we are going to learn how to write a notice. तो क्लास 10th में सेक्शन बी में नॉन लिटरेचर पार्ट में आपको नोटिस लिखना भी आता है। हर साल एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये दो क्वेश्चन 2021 के हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि दो क्वेश्चन क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम दो शिफ्ट में होता है, तो हर साल दो क्वेश्चन आते हैं, एक फर्स्ट शिफ्ट में और एक सेकंड शिफ्ट में। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपको नोटिस लिखना है। जैसा कि यू आर संगीता, ट्रेजरर ऑफ कल्चरल सोसाइटी, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 to 60 words informing the members to clear their due। तो क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है क्योंकि डायरेक्टली लिखा हुआ है राइट अ नोटिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्ड लिमिट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 50 to 60 वर्ड्स में ही नोटिस लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि एक या दो पेज आप लंबा सा लिखते जा रहे हैं। आपको 50 to 60 वर्ड्स में अपने नोटिस को फिनिश करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लिख देते हैं तब भी मार्क्स कटेगा, और अगर आपने बहुत जल्दी एक लाइन में ही नोटिस खत्म कर दिया है तब भी आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि नोटिस क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। उसके बाद आज हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने मार्किंग स्कीम ले लिया है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको फॉर्मेट पे भी मार्क्स मिलता है, कंटेंट पे भी मिलता है और एक्सप्रेशन पे भी मिलता है। फॉर्मेट यानी कहाँ हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग कैसे लिखना चाहिए, सेंटर में या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सारे इंफॉर्मेशन गिवन होना चाहिए। तो फॉर्मेट पे आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ये थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है, मे बी इसके ऊपर 1.5 मार्क्स भी मिल सकता है। तो उस केस में कंटेंट से मार्क्स कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 मार्क्स ही मिलेंगे और कंटेंट पे 3 मार्क्स, या अगर उधर ज्यादा आता है तो 2.5 मार्क्स इसके ऊपर। और उसके बाद एक्सप्रेशन, यानी आप किस तरह के वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, आपका स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो इन सब के बेसिस पे भी आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से आपको टोटल 5 मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, नोटिस लिखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली किसी भी टॉपिक पे जंप नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी नोटिस होता क्या है। तो नोटिस क्या होता है, आप सबने स्कूल में देखा होगा कि अगर स्कूल में एनुअल डे का प्रोग्राम होने वाला है तो वो नोटिस बोर्ड पे आ जाएगा, या फाइनल एग्जाम का डेट शीट आ गया है, वो भी आपके नोटिस बोर्ड पे लगा रहेगा। तो इस तरह से नोटिस होता क्या है, तो नोटिस एक रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट होता है। तो रिटन का मतलब यह हुआ कि ये हैंड रिटन भी हो सकता है, ये हैंड रिटन भी हो सकता है, और या फिर प्रिंटेड नोटिस भी हो सकता है। आजकल ज्यादातर आप देखेंगे कि प्रिंटेड नोटिस ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर का यूज बढ़ गया है। और ये होता क्या है, एक अनाउंसमेंट होता है, और ये अनाउंसमेंट एक या दो लोगों के लिए नहीं, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यह नोटिस होता है। जो भी फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं, यानी अगर कुछ स्कूल में डिबेट कंपटीशन होने वाला है, स्कूल या ऑफिस या कॉलेज कहीं पे भी इसका यूज हो सकता है। तो सबसे पहले मैं स्कूल के रेफरेंस में आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। स्कूल में डिबेट होने वाला है, या पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, तो कोई भी इवेंट। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे कि नोटिस उसके लिए निकलेगा जो इवेंट आपका फ्यूचर में होने वाला है, ना कि जो हो चुका है। तो जो भी इवेंट आपका फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए आपको नोटिस लिखना होता है, अपकमिंग इवेंट।
अपकमिंग इवेंट का मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है। उसमें आपका क्या क्या हो सकता है, उसमें आपका कल्चरल प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आपको डायरेक्ट दे दिया है कि फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, डांस कंपटीशन है, म्यूजिक कंपटीशन है, तब तो बहुत इजी है। लेकिन अगर दिया हुआ है कल्चरल इवेंट है, तो कल्चरल इवेंट में स्पोर्ट्स भी आएगा, म्यूजिक भी आएगा, डांस भी आएगा, आर्ट्स भी आएगा। तो ये सारे किस में आते हैं, आपके कल्चरल इवेंट्स में आते हैं। तो इसके लिए नोटिस, या कोई भी कंपटीशन होने वाला है किसी भी फील्ड में, कल्चरल इवेंट का मतलब हो गया कि कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, या फिर कंपटीशन के भी इसके अंदर आ जाएगा। या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कोई कंपटीशन होने वाला है, कोई टूर्नामेंट होने वाला है। उसके लिए हो सकता है ये इंट्रा स्कूल यानी स्कूल के अंदर, यानी अलग अलग सेक्शन के बीच में भी हो सकता है, या इंटर स्कूल यानी दूसरे स्कूल के साथ भी ये कंपटीशन हो सकता है। लॉस्ट एंड फाउंड के लिए भी नोटिस लिखा जाता है। तो लॉस्ट एंड फाउंड आपका एक क्वेश्चन आया था 2017 में, उसके बाद मैंने 18 से 21 में नहीं देखा है। लेकिन कहते हैं ना, क्वेश्चन तो नारद भगवान की तरह होते हैं, किसी भी रूप में कभी भी प्रकट हो जाते। तो आप सीख लेंगे, क्योंकि हो सकता है 3-4 सालों से नहीं पूछा गया है, तो इस बार पूछ दिया जाए तो आप सभी चीज के लिए रेडी रहेंगे। तो लॉस्ट एंड फाउंड, अगर आपका कोई भी सामान गुम हो गया है स्कूल कैंपस के अंदर, उसके लिए आप नोटिस लिख सकते हैं। या फाउंड, आपको कोई भी सामान मिला है जो आपका नहीं है, उसके लिए नोटिस लिखा जा सकता है। तो ये टोटली एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इन सभी के बारे में आप क्या दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद किस तरह का लैंग्वेज का यूज करना है, फॉर्मल टोन। जिस तरह से आप लोग एप्लीकेशन, फॉर्मल एप्लीकेशन में जो आप यूज करते थे लैंग्वेज, वही फॉर्मल टोन आपको यूज करना है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप लोग एक्टिव नहीं, आप लोग पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। आप लोग पैसिव वॉइस का यूज करेंगे नोटिस लिखने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि डेफिनेशन क्या है, अब हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस हो सकता है। तो लॉस्ट एंड फाउंड अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, तो फॉर्मेट हम आगे देखेंगे। तो जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें क्या क्या लिखना है, तो फॉर्मेट के अलावा जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें आपको ऑब्जेक्ट जो भी आपका गुम हुआ है या मिला है, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। कैसा, अगर आपको घड़ी मिली है तो घड़ी कौन सी कंपनी का है, उसका कलर कैसा है, साइज क्या है, मॉडल क्या है, मेटल का है या स्टील का है, तो ये सब आपको देना पड़ेगा। बाकी ये ऊपर जो भी फॉर्मेट है उसको हम लोग फॉर्मेट में देखेंगे। तो लॉस्ट एंड फाउंड दोनों में, फाउंड अगर आपको मिला है तब भी आपको उसके बारे में पूरा, यानी कैसा हुलिया है, क्या कैसा है, तभी तो किसी को पता चलेगा ना कि उसका है। या फिर किसी को अगर अपने लॉस्ट वाला लिखा है, तो अगर मिला है तभी तो वो रिलेट कर पाएंगे कि आप उसी सामान की बात कर रहे हैं। उसके बाद टूर या कैंप, तो अगर स्कूल से किसी टूर पे लेके जा रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, या कोई कैंप लगने वाला है उसके लिए होगा। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट आपको जो मेन बॉडी ऑफ द नोटिस होगा उसमें देंगे। तो उसमें टूर कहाँ के लिए होगा, प्लेस, कितने ड्यूरेशन का होगा, कब से कब होगा, फिक्स। तो ये फिक्स चीजें नोटिस में आप लोग अप्रोक्सीमेटली या रफली नहीं लिख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक होगा, आपको एग्जैक्ट डेट देना होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब हम आते हैं जो इवेंट्स, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इवेंट्स में मैंने जैसा कहा था, कल्चरल के अंदर सभी आ जाएगा। तो मान लेते हैं कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, और अगर ये कंपटीशन है, तो इसमें ये कंपटीशन कहाँ होगा। पहले तो किस चीज का कंपटीशन है, फुटबॉल का है या क्रिकेट का है, ये आपको बताना होगा।
उसके बाद आपको बताना होगा कि ये पिक कहाँ पे होगा, प्लेस कौन से डेट पे एग्जैक्टली होगा। एक होगा डेट ऑफ इवेंट, जिस दिन फुटबॉल होगा, और दूसरा होगा कि क्या लास्ट डेट होगा अपना नाम देने का, पार्टिसिपेट करने का। तो ये सारे स्पोर्ट्स में उसी तरह से अगर आप डिबेट का लिख रहे हैं तो डिबेट में इसमें भी आपको डेट देना होगा, डेट आपका फिक्स है। डेट के अलावा प्लेस भी, जैसे ऑडिटोरियम में होने वाला है, हॉल है, या कोई भी क्लासरूम में अगर ग्राउंड में हो रहा है, तो जहां भी हो रहा है, प्लेस हो गया, डेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको डिबेट का टॉपिक देना होगा। इस तरह से आप अपने नोटिस को रियल टच दे सकते हैं। ये हो गया डिबेट का। उसी तरह से म्यूजिक, डांस, बहुत सारे चीजों का होगा, तो सब में जो रिलेटेबल इंफॉर्मेशन होगा, यानी कहाँ हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, उसके पहले ट्रायल्स है या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना है, किसको नाम देना है, ये सारी चीजें लिखा हुआ होना चाहिए। सेम बातें मीटिंग पे भी अप्लाई होगी, डेट, प्लेस, और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने अभी नोटिस का डेफिनेशन देख लिया कि नोटिस होता क्या है। यह एक रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होता है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए होता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम लोग नोटिस लिखते हैं, और जो कि प्रिंटेड भी हो सकता है और हैंड रिटन भी हो सकता है। अब हम लोग नोटिस की फॉर्मेट की बात करेंगे। तो नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होना चाहिए। तो सबसे पहले नोटिस के हेडिंग में मैं दिखा देती हूँ कि नोटिस है होता कैसा है। तो इस तरह से नोटिस दिखता है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर है आपका हेडिंग है, तो इसी ऑर्डर में मैंने यहाँ पे पीपीटी बनाया है। तो सबसे पहले नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी, यानी जो नोटिस लिख रहा है उस एजेंसी, यानी वो स्कूल भी हो सकता है, वो कॉलेज भी हो सकता है, या कोई अगर कोई सोसाइटी का मेंबर है तो वो सोसाइटी का नाम लिख सकता है। तो जिसने ये नोटिस रिलीज किया है, सपोज कीजिए कि आप स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल है, आप ये नोटिस लिख रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी एजेंसी का नाम आएगा, तो आपके स्कूल का नाम आएगा। तो सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग, तो जैसे ही आपने फर्स्ट में नाम लिख दिया, किसका नाम, जहां से नोटिस रिलीज हो रहा है, तो अगर आप स्कूल से लिख रहे हैं तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, या कोई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो उसका। तो हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि आप स्कूल में पढ़ते हो, आप स्कूल के हेड गर्ल है और आप नोटिस लिख रहे हैं, तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड क्या है, टाइटल नोटिस। ये एग्जैक्टली आपको लिखना होता है, तो आपको मेंशन कर बताना होता है कि ये नोटिस है, तो आपको वो पूरा लिखना पड़ेगा, नोटिस। तो आप ये लिखेंगे ताकि लोगों को देखते ही पता चले कि ये क्या है, नोटिस है। ठीक है, और ये दोनों चीजें आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखेंगे, जो नोटिस लिख रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद नोटिस, उसके बाद आपका आएगा थर्ड, डेट। तो आप फिर डेट लिखेंगे, क्या लेफ्ट में जाएगा, क्या सेंटर में जाएगा, सभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो डेट होना चाहिए, ये कौन सा डेट होगा, इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं वो डेट देंगे, कि या जिस दिन आप किसी इवेंट का लिख रहे हैं तो जिस दिन इवेंट हो, तो ये डेट जाएगा जिस दिन आप ये नोटिस डाल रहे हैं। सपोज कीजिए कि आज 28 अक्टूबर है, तो आप आज नोटिस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेट जाएगा वो जाएगा 28 अक्टूबर 2021, ये आप पूरा लिखेंगे।
और ये सेम फॉर्मेट है जो आप एप्लीकेशन में यूज करते थे। डेट लिखने का सेम फॉर्मेट होगा। आप वो जो नॉर्मली आप लोग जो अपनी नोटबुक में लिखते हैं वैसे नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप सेम फॉर्मेट में लिखेंगे। ये हो गया नोटिस। उसके बाद हेडिंग। आप नोटिस लिख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका हेडिंग है ये तो बस ये बता रहा है कि नोटिस है। अगला हेडिंग आपको किसके लिए देना है? अगला हेडिंग देना है आपको बताने के लिए कि ये जो नोटिस निकला है वो किसके बारे में, कि वो तो हो सकता है कोई फुटबॉल मैच होने वाला हो, तो आप वहां पे लिखेंगे फुटबॉल मैच। अगर वो नोटिस रहता म्यूजिक कंपटीशन के लिए तो आप वहां लिखते म्यूजिक कंपटीशन। तो आपको क्लियरली शॉर्ट में और अट्रैक्टिव होना चाहिए, हेडिंग शॉर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक लाइन का हेडिंग लिख रहे हैं, 2-3 वर्ड्स का इनफ है, तो आप हेडिंग शॉर्ट में लिखेंगे। अब हेडिंग लिखने के बाद आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है, वो है बॉडी ऑफ द नोटिस। तो बॉडी ऑफ द नोटिस में क्या क्या चीजें होना चाहिए? तो बॉडी ऑफ द नोटिस में तो जैसे कि हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं कि आप स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल है और आपको नोटिस लिखना है कि स्कूल में आप 28 अक्टूबर को लिख रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा अगर आप 28 अक्टूबर को लिख रहे हैं नोटिस, तो आप ये नहीं दीजिएगा कि 25 अक्टूबर को फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि जिस दिन आप नोटिस निकाल रहे हैं आप मान के चलेंगे कि फ्यूचर में वो होने वाला है, कम से कम 2-3 दिन 5 दिन या 1 वीक बाद वो होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 5 नवंबर को वो इवेंट होने वाला है। तो आप बॉडी जो नोटिस का है उसमें पूरा आप लोग फॉर्मल टोन में पैसिव वॉइस का यूज करके आप बताएंगे कि ये नोटिस किनके लिए है। अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो आप लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट। अगर तो ये हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे नोटिस होता है जो केवल स्टूडेंट के लिए होता है, या कुछ हो सकता है जो सिर्फ टीचर्स के लिए हो, या फिर कुछ नोटिस कॉमन भी हो सकता है स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों के लिए। तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोग सपोज कर रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, तब आप कैसा स्टार्ट करेंगे? दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट। उसके बाद तो आपने ये फॉर्मल टोन यूज करना है, पैसिव वॉइस यूज करना है, इंडिकेट करना है कि नोटिस किसके लिए है। उसके बाद आपके बॉडी नोटिस के बॉडी में कब इवेंट होने वाला है, तो मान लीजिए 5 नवंबर को, तो वो आप मेंशन करेंगे। तो यानी डेट हो गया, प्लेस, वो इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, प्लेस, डेट, और आप जिनको भी पार्टिसिपेट करना है उसका लास्ट डेट क्या है, और वो लोग किनको अपना नाम देंगे। तो ये बॉडी ऑफ द नोटिस में ये 3-4 इंफॉर्मेशन में या 5 इंफॉर्मेशन को आप लोग फॉर्मल लैंग्वेज में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, आगे जब लिखेंगे तो देख लेंगे कि कितना लेंथ होगा। उसके बाद लास्ट में आपको बताना होगा, जैसे आप लिख रहे हैं, तो सपोज मेरा नाम है बंटी कुमारी, अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी लास्ट में, उसके बाद मैं अपना डेजिग्नेशन लिखूंगी। अगर मैं हेड गर्ल हूँ तो मैं लिखूंगी हेड गर्ल। तो ये है अपना नाम और हेड गर्ल, ताकि पता चले कि नोटिस किन्होंने निकाला है, और नोटिस पढ़ने के बाद जिनके लिए नोटिस था वो किनको अप्रोच करेंगे। तो अगर आपने नोटिस निकाला है तो अगर वो तो फॉर मोर कॉन्टेक्ट बाकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जरूरी होता है कि आप लिखें कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। तो ये हो गया फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस के बारे में जान लेंगे कि नोटिस बहुत सिंपल होता है। तो इसको आप 5 Ws में याद करके रख सकते हैं कि नोटिस में व्हाट, वेयर, व्हेन, whom and to whom you have to contact।
तो नोटिस इज ऑल अबाउट व्हाट, वेयर, व्हेन, हु। ये 5W में आप लोग याद कर सकते हैं। व्हाट यानी क्या है, क्या होने वाला है, कौन सा इवेंट होने वाला है। वेयर यानी वो इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन यानी वो इवेंट कब होगा, ठीक है। ये हुम जो है, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये हुम उसके लिए है। और एक और हुम आएगा कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो किनको कांटेक्ट करना है। तो ये बहुत आसान ट्रिक है और ये याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि नोटिस आप 5Ws में लिख सकते हैं कि नोटिस में क्या क्या चीजें होना चाहिए, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम एंड हुम। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तो नोटिस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो सबसे पहली बात, ये आपको स्केल का यूज करके पेन से ये बॉक्स बनाना है और ये बॉक्स कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर। अब कभी भी स्क्वायर में बॉक्स नहीं बनाएंगे। कैसा बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स सबसे पहले बना लेंगे आप लोग, या फिर आप लिखने के बाद भी, ताकि आपको पता चल जाए कितने लेंथ में जाएगा उसके बाद। तो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे पहले सेंटर में आप देखेंगे कि ये जो तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें सेंटर में रहेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपका आएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी जो नोटिस रिलीज कर रहे हैं। तो अगर स्कूल का कोई हेड बॉय, हेड गर्ल या कल्चरल सोसाइटी का हेड या हाउस कैप्टन कोई भी लिख रहा है, तो यहाँ पे नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी क्या होगा, स्कूल का नाम। क्यों, क्योंकि स्कूल के थ्रू ही वो नोटिस निकल रहा है। अगर कोई किसी सोसाइटी का मेंबर हेड है, प्रेसिडेंट है, वो अपने सोसाइटी के लोगों के लिए लिख रहा है, तो वो अपने सोसाइटी का नाम लिखेगा। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको जो नोटिस आते हैं वो स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं या फिर सोसाइटी के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे और कैपिटल में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये क्या है, नोटिस। तो कैपिटल लेटर में सेंटर में ही एग्जैक्टली आप लोग नोटिस लिखेंगे। उसके बाद आप डेट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एकदम एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड में। और डेट का फॉर्मेट 28 अक्टूबर पूरा लिखेंगे आप, 2021। फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे, ये सारे अलग अलग लाइन में आप लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ सकते हैं। उसके बाद टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट। तो अगर फुटबॉल मैच होने वाला है तो आप लिखेंगे, इसको कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है, कि नॉर्मली आप लिख सकते हैं फुटबॉल मैच। उसके बाद आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बॉडी ऑफ द नोटिस। तो पूरा आप लिखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे एक लिखेंगे तो क्या क्या चीजें। और ये जो बॉडी ऑफ द नोटिस लिखेंगे आप, उसमें कब फुटबॉल मैच होने वाला है, एग्जैक्टली टाइम तो होगा ना। ऐसे थोड़ी कि फुटबॉल मैच रात को खेलने वाले हैं तो स्कूल ड्यूरेशन के अंदर है या क्या है, टाइमिंग मेंशन होगा, आपको टाइम बताना होगा, ड्यूरेशन, प्लेस कहाँ होगा, और उसके बाद वेन्यू। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वेन्यू यानी स्कूल के ग्राउंड में होने वाला है या किसी और स्कूल के ग्राउंड में। तो इस तरह से आप बॉडी ऑफ द नोटिस में पूरे इंफॉर्मेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में भी आप अपना नाम लिखेंगे, या क्वेश्चन में अगर नाम दिया है तो वही नाम लिखना होगा, अदरवाइज आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन कि क्या है, वो हेड गर्ल है, हेड बॉय है, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी है, तो वो लिखेंगे। तो ये आपका नोटिस ऐसा दिखता है। तो चलिए हम लोग कुछ सैंपल मैंने लिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी का नोटिस है। तो यूनिवर्सिटी का नोटिस है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि लीडिंग यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का नाम है,
नोटिस वर्ड आप लोग कैपिटल में लिखेंगे, नोटिस लिखा हुआ है, अंडरलाइन है, आप लोग भी अंडरलाइन करेंगे। यहाँ से बॉडी ऑफ द नोटिस स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जनरली एक पैराग्राफ में उसको फिनिश कर लेंगे क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता है। यहाँ पे डेट था, इनका डेट नहीं है, इनका कुछ रेफरेंस नंबर है, तो यहाँ पे इन लोगों ने राइट साइड में लिखा है। हम लोग डेट कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से ये कॉलेज का नोटिस है। तो ये आप देख सकते हैं 2021 का वही 2 क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। यू आर संगीता। तो आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में नाम गिवन है तो अपना नाम नहीं यूज करेंगे, आपको यही नाम यूज करना होगा। उसके बाद the treasurer of the cultural society write a notice in about 50 to 60 words informing the members to clear their due। तो यहाँ पे आपका पोजीशन दिया हुआ है, आप कौन है? ट्रेजरर ऑफ कल्चरल सोसाइटी है, यानी कल्चरल सोसाइटी के आप एक इम्पोर्टेंट हेड मेंबर्स में से एक हैं। और आपको नोटिस लिखना है, वर्ड लिमिट आपको दिया हुआ है। और क्यों लिखना है? आपको लोगों को इन्फॉर्म करना है जो उनका ड्यू है, यानी कोई पेमेंट है जो इन्होंने क्लियर नहीं किया है। यहाँ पे देखिएगा ड्यू है, तो उसको क्लियर कर ले, यानी उसको पे कर दें वो लोग, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा फॉर्मेट क्या है, नेम ऑफ द, ये शायद क्वेश्चन नंबर 2 का है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये है। हाँ, तो नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी, तो एजेंसी का नाम क्या है? ट्रेजरर ऑफ कल्चरल सोसाइटी। तो ये आप लिखेंगे कैपिटल में, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैपिटल में है। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ड नोटिस और इसको अंडरलाइन भी करेंगे, आई फॉरगॉट टू अंडरलाइन। तो ये दोनों चीजें कैपिटल में है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में है। उसके बाद आप डेट लिखेंगे एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड में, और डेट का फॉर्मेट पे आप यही लिखेंगे। फिर से आप एक लाइन यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे कि किस रिगार्डिंग में आपका नोटिस है। तो आपका नोटिस क्या है? पेमेंट्स ऑफ मेंटेनेंस, जो ड्यू उन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो शॉर्ट में आप 2-3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स में आप उसका हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कल्चरल सोसाइटी के मेंबर्स के लिए नोटिस लिखना है, किसके रिगार्डिंग लिखना है वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है, क्योंकि उन्होंने ड्यू क्लियर नहीं किया है। तो आप पैसिव वॉइस का यूज करते हुए आप लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला था, नोटिस में कभी भी आई, वी, मी इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है और इस तरह का वर्ड नहीं यूज करेंगे। तो आपका नोटिस स्टार्ट होता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ कल्चरल सोसाइटी आर इन्फॉर्म्ड दैट the due date for the maintenance of charge of society was 18th October। तो आप डेट का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इन्होंने यहाँ पे प्रीवियस पेमेंट क्लियर नहीं करना है, तो आप जिस डेट में नोटिस निकाल रहे हैं उससे पहले का लास्ट डेट होगा तभी आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप फ्यूचर डेट नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लास्ट डेट जा चुका है, उन्होंने पे नहीं किया है, उसके रिगार्डिंग में लिख रहे हैं। तो was 18 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट क्या होगा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इट हैज बीन 10 days over but the due is not received। 10 days हो गया है, ड्यू नहीं आया है। उसके बाद so you are requested to clear all the due at the earliest interest of the society to avoid inconvenience। तो यह फॉर्मल टोन में आपने नोटिस को लिख दिया है कि लास्ट ड्यू डेट हो गया है। तो आप अर्लीस्ट, यहाँ पे आप डेट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ऑलरेडी लास्ट डेट जा चुका है। तो आप यहाँ पे आपने किस वर्ड का यूज किया है? अर्लीस्ट, यानी जितनी जल्दी हो सके आप ड्यू को क्लियर करें, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट डेट जा चुका है। तो यहाँ आपका बॉडी ऑफ द नोटिस फिनिश होता है। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, क्वेश्चन में नाम गिवन था तो वही नाम यूज करेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन लिखेंगे,
ट्रेजरर ऑफ कल्चरल सोसाइटी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नाम शायद मैंने चेंज कर दिया, आप लोग सेम नाम रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू आर कविता, द सेक्रेटरी ऑफ म्यूजिक क्लब ऑफ योर स्कूल, write a notice in about 50 to 60 words informing the student about an inter-school competition to be organized in your school। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये 2 वर्ड में आप डिफरेंस ध्यान में रखिए। ये इंटर स्कूल है, तो इंटर स्कूल का मतलब होता है 2 डिफरेंट स्कूल, और अगर इंट्रा रहता तब होता विद इन स्कूल। तो ये इंटर स्कूल है, यानी 2 स्कूल के बीच में कंपटीशन होगा, आपका स्कूल में ऑर्गेनाइज होने वाला